अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाहिद। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। डिप्रेशन को हरा दें, मायूसी को हटा दें, बदनसीबियों और तारीकियों की पेश गोई को हरा दें। हो सकता है आपके साथ पेश आने वाले वाक़यात उन पर आपका इख्तियार ना हो, लेकिन उन पर रद्द-ए-अमल तो आपके इख्तियार में ना। यहाँ तक कि अगर डॉक्टर ने आपको बुरी खबर सुना दी है तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप गिर जाएं। आप खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं, आप बीमारी को भी हरा सकते हैं, मगर डिप्रेशन को तो यकीनन आप हरा सकते हैं। जो आप डिप्रेशन अपने दिमाग के ऊपर सवार कर लेते हैं, यार वाकई ये सही कह रहा है, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे लिए तो ये डिप्रेशन है मेरे भाई, ये बहुत बड़ी बीमारी है, इस बीमारी से बचना है तो यार ये आपके बस में है और इसकी कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको मेडिसिन देगा, तो वो इसको आप ही हरा सकते हैं। ठीक है, इसको आप ही सॉल्व कर सकते हैं डिप्रेशन से। अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो ये है कि ये जो दिमाग है ना, ये जो खोपड़ी है ना, ये बहुत अहम शय है। आप जिस बात पर अपने ख्यालात मरकूज़ कर लेंगे ना, वो आपके बैर वाली ज़िंदगी में ज़ाहिर हो जाएंगे। अगर आप मोहब्बत के बारे में सोचेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी और वो आपको सब कुछ दे देंगी जो खुदा आपके पास देखना चाहता है। आप ही वो कुछ करें जो आज कामयाब लोग हैं तो तब नाकाम थे जब उन्होंने किया क्या, डिप्रेशन को, मायूसी को, बदबख्तियों को, नेगेटिव सोचों को और अंधेरों को, ये सब कुछ हरा दें। आप सारी मनफी सोचों को हरा कर अपनी ज़िंदगी का और अपने मुस्तकबिल का जो कंट्रोल है वो आप अपने हाथ में हासिल करें, खुद हासिल करें। आपको अल्लाह की ज़ात ने ज़िंदगी दी है, उसका कंट्रोल भी आपको दिया है, उसका कंट्रोल भी आपके हाथ में है। ठीक है, आपने उसको इस्तेमाल करना है, दिमाग को आपने इस्तेमाल करना है कि पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना है या नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करना है, अच्छे की तरफ लेके जाना है, बुरे की तरफ लेके जाना है, ये आपने लेके जाना है। आपके अंदर एक मज़ाक की हिस्स होनी चाहिए और आपको ख़ुद पर हंसना आना चाहिए। मेरा यकीन करें, जब तक आप ख़ुद पर या ज़िंदगी की मुश्किलात पर हंस नहीं सकते तब तक एक कामयाब इंसान नहीं बन सकते। कोई भी काम शुरू किया है उसमें साबित कदम रहें, पीछे ना हटें। मुश्किलें गुजर जाती हैं, हमेशा हौसले जीत जाते हैं। ये सवाल जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये हकीकतन आप अकेले बैठ के ना अपनी ज़ात से ये ज़रूर करना। ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ कैसे आया हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ, ये सवाल आपने अपनी ज़िंदगी से ज़रूर करने हैं। नाकामी से डरने की ज़रूरत नहीं है। नाकामी का मतलब ये नहीं है कि आप एक नाकाम इंसान हैं, इसका मतलब ये है कि आप अभी कामयाब नहीं हुए। नाकामी का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ सीखा नहीं। नाकामी का मतलब ये नहीं है कि आप अहमक हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके अंदर बहुत यकीन है। नाकामी का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बेइज्जत हुए हुए हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप कोशिश करना चाह रहे हैं। नाकामी का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर सलाहियत नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप ये काम दूसरे तरीके से करना चाह रहे हैं। नाकामी का मतलब ये नहीं है कि आप कमतर हैं, इसका मतलब ये है कि आप पुख्ताकार नहीं हैं। नाकामी का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको ये काम नए सिरे से शुरू करना चाहिए। नाकामी का मतलब ये नहीं है कि आपको कोशिश छोड़ देनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको इसके मतलब और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। नाकामी का मतलब ये नहीं है कि आप कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि इसका मतलब ये है कि इस चीज़ में कुछ और वक्त लगेगा। नाकामी का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने आपका साथ छोड़ दिया, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह के पास आपके लिए इससे बेहतर कोई आइडिया है। तो इसलिए नाकामी से डर कर बैठ ना जाएं। नाकामी का हरगज़ ये मतलब नहीं होता कि आप कामयाब नहीं हो सकते। नाकामी का हरगज़ मतलब ये नहीं होता कि ये काम आपसे होना ही नहीं, आपके लिए है ही नहीं, बल्कि नहीं, उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होती है। नाकामी के अंदर बहुत ज़्यादा सीखते हैं आप। हर वो काम बल्कि 1000 दफ़ा नाकाम होंगे तो 1000 न्यू चीज़ें आप सीख जाएंगे। इसलिए नाकामी वाला जो पुर्जा है वो अपने दिमाग से निकालो। जितने भी लोग आज कामयाब हुए हैं, अगर वो नाकाम ना होते तो आज कामयाब ना होते। ओके, जज़ाकल्लाह खैर।